जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है यहाँ पे, ठीक है, ये रूम का फ्लोर है, इसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है। आप अपने रूम की लंबाई और चौड़ाई को फीट में नाप लीजिए। 100 से आपका अगर 150 के बीच में निकलता है आपका एरिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगवाना है। एसी यहाँ पे इतना कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, इतनी यूनिट का, ठीक है, ये मंथ का है पूरा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। तो ये क्या है, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 26 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो 3 स्टार एसी है 26 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है पर मंथ। वेलकम बैक रैम सेंटिस दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ चुका है और आप लोग एसी लगवाने की सोच रहे होंगे और ऑनलाइन या ऑफलाइन आप काफ़ी सर्च कर रहे होंगे एसी के लिए, और आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से स्टार का एसी लगवाएं, 3 स्टार लगवाएं कि 5 स्टार लगवाएं, या फिर कितने टन का एसी लगवाएं जो आपके रूम को काफ़ी कूलिंग और चिल्ड कर दे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा कि आपको कौन सा स्टार का एसी लगवाएंगे तो उसमें कितनी बचत होगी, आपको 3 स्टार लगाना चाहिए कि 5 स्टार लगाना चाहिए, ठीक है। ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दो टॉपिक के ऊपर। पहला हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जो आप एसी लगवा रहे हैं वो कितने टन का होना चाहिए, ठीक है, जो आपके रूम के लिए सफिशेंट हो, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा, जो भी आप एसी लगवा रहे हैं वो कितने स्टार का होना चाहिए जो कि आपके लिए एक बजट फ्रेंडली डिसीजन हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1 की, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कितने टन का एसी आपके रूम के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा है तो आपको ज़्यादा टन का एसी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक अच्छी समझ मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आपका कोई रूम है, ठीक है, ये आपका रूम है यहाँ पे, ठीक है, ये रूम का फ्लोर है, इसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है। आप अपने रूम की लंबाई और चौड़ाई को फीट में नाप लीजिए, ठीक है। आप इंची टेप में फीट होता है, वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरी रूम की लंबाई है 10 फीट की, ठीक है, ये 10 फीट की लंबाई हुई और 10 फीट की ही चौड़ाई हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया कैसे निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10 इक्वल टू 100 स्क्वायर फीट में ये एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। जो ये एरिया निकला है इसके अकॉर्डिंग आपका टन डिसाइड होता है। जैसे कि टन कैसे डिसाइड होगा, जैसे कि आपका जो एरिया है, रूम का जो एरिया है वो 0 से अगर 100 के बीच में रहता है, ठीक है, स्क्वायर फीट के बीच में है, तो आप कितने टन का एसी इसमें लगा सकते हैं, ये लगेगा आपका 1 टन का एसी, ठीक है, इतने में, ठीक है। अब सपोज दैट इसका अगर ज़्यादा आपका एरिया निकल आता है तो ये है आपका 100 से आपका अगर 150 के बीच में निकलता है आपका एरिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1.5 टन का एसी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। अब 150 टन से ऊपर का अगर निकल आता है एरिया तो यहाँ पे 150 से 200 तक का मान के चलते हैं, ठीक है, स्क्वायर फीट में, तो ये आपको यहाँ पे 2 टन का एसी लगवाना पड़ेगा। अगर आपका काफ़ी बड़ा रूम है, यानी 200 स्क्वायर फीट से भी बड़ा रूम है, तो आप जैसे कि यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट से बड़ा रूम है यानी अबव है आपका रूम, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या तो आप 1.5 टन के 2 एसी यहाँ पे लगवा लीजिएगा, 1.5 प्लस 1.5 टन के 2 एसी लगवा लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 टन का एक एसी लगवा लीजिएगा, वो आपके रूम के लिए सफिशेंट होगा। अब दोस्तों, देखने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका जो स्क्वायर फीट है वो 160 आ गया है यहाँ पे, ठीक है, 60 है या फिर 55 है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 1.5 टन का ही एसी लगवाइए, क्योंकि कम ज़्यादा अगर होता है तो वो उस टन के एसी में कवर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 170 आ रहा है या 165 आ रहा है तो वो 1.5 टन के एसी में कवर नहीं होगा, वो किस में कवर होगा, आपके 2 टन के एसी में कवर हो जाएगा और रूम काफ़ी चिल्ड कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप अपने रूम का एसी ले सकते हैं, कितने टन का वो होना चाहिए, कितने टन का नहीं होना चाहिए, ठीक है। होप आपको ये यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में आ रही हो, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, ये टॉपिक नंबर 2 है, इसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे कितने स्टार का आपको एसी लेना चाहिए, कितने स्टार का नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, हर टन में आपको
थ्री स्टार और फाइव स्टार एसीज मिल जाते हैं। वैसे स्टार्स काफ़ी होते हैं, वन स्टार भी होता है, टू स्टार भी होता है, लेकिन मार्केट में जो मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है वो थ्री स्टार और फाइव स्टार के बीच में ही मिलता है। तो ठीक है, तो हम बात शुरुआत करते हैं यहाँ पे 1 टन के एसी को। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 टन एसी। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे थ्री स्टार और यहाँ पे फाइव स्टार। सारी हम कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखाएंगे कि किस में कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जैसा कि सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे जो थ्री स्टार 1 टन का एसी होता है उसकी जो पावर कंजम्पशन होती है वो कितनी होती है, 1092 वाट। ठीक है, और वहीं पे आपका फाइव स्टार एसी कितना पावर कंजम्पशन करता है, 984। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखने में लग रहा होगा कि फाइव स्टार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बचत फ्रेंडली है। ठीक है, तो दोस्तों अभी रुक जाइएगा, एंड में जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए, कौन सा बजट फ्रेंडली है कि नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका जो थ्री स्टार एसी है या फाइव स्टार एसी है, ये आप एक दिन में कम से कम 8 या 9 घंटे चलाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली में इतने ही घंटे चलता है। 4 घंटे सुबह चलेगा, दिन में चलेगा, और 4 घंटे या 5 घंटे नाइट में चलेगा, तो हम 8 घंटे का एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है, जैसे कि पर डे का 8 आवर का यहाँ पे आप इसका एसी का कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक दिन का ये 8 आवर का हो गया है तो ये 30 दिन का कितना हो जाएगा, 240 आवर पर मंथ। ठीक है, सेम ही यहाँ पे होगा 240 आवर पर मंथ। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने का आपको क्या करना है, वाट में 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोवाट आ जाएगा, और उसके साथ में इसका मंथली वाला जो यहाँ पे आया हुआ है कितने घंटे ये चला है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यूनिट निकल आया है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रफली वर्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, 92/1000, जब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.092, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 240। ठीक है, तो कितना हमारा आ रहा है यहाँ पे हम देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.092 इंटू 240, यानी ये आ रहा है 262 यहाँ पे यूनिट। ठीक है, इतना यहाँ पे थ्री स्टार एसी कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, यानी ये पूरे मंथली का है यहाँ पे। ठीक है, यूनिट का है, इसे आप किलोवाट हार भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, सेम कैलकुलेशन से देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 984 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 240। ठीक है, इसका आया है यहाँ पे 236। ठीक है, इतना मान लेते हैं यूनिट। तो ये फाइव स्टार एसी यहाँ पे इतना कंजप्शन कर रहा है। ठीक है, इतने यूनिट का। ठीक है, ये मंथ का है पूरा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। तो ये क्या है, इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, 26 यूनिट का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो थ्री स्टार एसी है 26 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने में लग रहा हो कि फाइव स्टार तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा फील दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, थ्री स्टार में ज़्यादा हमारी यूनिट खर्च हो रही है पर मंथ में। ठीक है, तो एंड में जब पूरी कैलकुलेशन आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड करेंगे कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट ये जो 26 यूनिट है इसको हम रुपए में चेंज करेंगे। अब पर यूनिट की वैल्यू दोस्तों है मैक्सिमम 5 या 6 रुपये, हम 6 रुपये मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 26 × 6। ठीक है, 156 रुपये। ठीक है, इतना आ रहा है, ये हमारा मंथ में इतना हमारा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम ईयरली निकालेंगे। तो दोस्तों जो एसी होता है वो 12 महीने तो कोई चलाता नहीं है, चलाता कितना है, चलाता है आपका यहाँ पे 6 या 7 महीने चलाता है, क्योंकि सर्दियाँ और गर्मियाँ बराबर ही पड़ती हैं। ठीक है, मैक्सिमम गर्मियाँ देखा जाए तो 5 या 6 महीने ही पड़ती हैं, उसके बाद नॉर्मल बरसात आ जाती है या सर्दियाँ आ जाती है। ठीक है, तो हम 6 महीने मान के चलते हैं, तो इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 156 × 6, यानी कि 936 यहाँ पे रुपए आ रहा है आपका पर ईयर का। यानी कि जो थ्री स्टार एसी है वो आपका 936 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है फाइव स्टार एसी के मुकाबले। ठीक है, ये 936 रुपये ये आपका 1000 के समथिंग हम मान लेते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे अभी भी आपको लग रहा होगा थ्री स्टार में हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो दोस्तों अभी थोड़ी देर रुकिए, आपको मैं पूरी जो सीन है वो पूरा क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सा एसी कितने रुपए का आता है। ठीक है, जैसे कि जो थ्री स्टार एसी है हमारा
1 टन का उसकी मार्केट में प्राइस है 34,490, यानी कि 34,000 के समथिंग का इसका प्राइस है। और 5 स्टार एसी की जो मतलब कि प्राइस है वो कितना है, 38,000 के समथिंग, 38,990 के समथिंग, ठीक है। यानी इन दोनों में देखा जाए तो 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है। जो ये 5,000 का डिफरेंस है, ये दोस्तों आपको सबसे पहले जब आप 5 स्टार एसी खरीदेंगे, वो आपको सबसे पहले 5,000 वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। यानी जो आप, क्योंकि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये महंगा है, यानी खरीदने से पहले ही आपको यहाँ पे 5,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। जो ये आप यहाँ पे या तो आप स्टार्टिंग में 5,000 दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप 3 स्टार एसी लेके उसे 5 साल चलाइएगा। यानी 3 स्टार जब एसी लेंगे उसमें पर ईयर आपका 936 यानी 1,000 रुपये मान के चलते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है पर साल का, यानी 5 साल का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये 5 साल में खर्च होगा, ठीक है। या तो आप 5 स्टार एसी में पहले से ही रुपए दे दीजिएगा 5,000, या फिर 3 स्टार एसी लेके उसे 5 साल चलाइएगा, तो आप जो 5,000 इसमें दिए हैं वो 5,000 इसमें वसूल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों, आप मेरी मानिएगा, अगर आप यहाँ पे जैसे कि आपका एसी का ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप मैक्सिमम क्या करते हैं, जैसे कि 8 से 9 घंटे चलाते हैं एसी, तो आपके लिए 3 स्टार एसी ही सफिशिएंट है, ठीक है। आप ये मान के चलिए यहाँ पे। और जैसे कि आप जब मैक्सिमम पर डे आप जैसे कि 12 से 18 घंटे जब एसी चला रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ पे 3 स्टार एसी फ़ायदे का सौदा नहीं है, वहाँ पे आपका 5 स्टार एसी ही फ़ायदे का सौदा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे 5 स्टार एसी लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इस तरह का कैलकुलेशन निकल के आता है। अगर आपका दिन में 8 से 9 घंटे आप चलाते हैं या 7 से 8 घंटे चलाते हैं, तो आपके लिए 3 स्टार एसी बेहतर होगा। वहाँ पे आपका जो पावर कंजप्शन होगा वो सब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब 3 स्टार से 5 स्टार एसी में आप जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। अब बात करते हैं 1.5 टन के एसी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों 1.5 टन का एसी में काफ़ी डिफरेंस होता है, मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। उसमें 10,000 का डिफरेंस आता है, जो यहाँ पे 5,000 का डिफरेंस है, वहाँ पे 10,000 का डिफरेंस आता है, ठीक है। वो मैं कैलकुलेशन पूरी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो वहाँ पे 10,000 जब यहाँ पे खर्च हो रहा है, और वो 10,000 आप कम से कम 8 साल चलाएंगे तब 10,000 वसूल होगा वहाँ पे। लेकिन जब आप 5 स्टार खरीदेंगे तो वहाँ पे आपको 10,000 पहले से ही देना पड़ जाएगा। यानी आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा वो 10,000 या 5,000 रुपये वसूलने के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं 1.5 टन के एसी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1.5 टन एसी के बारे में, ठीक है। इसका 5 स्टार लेना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, या फिर इसका 3 स्टार लेना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1.5 टन एसी, और यहाँ पे 3 स्टार एंड 5 स्टार, ठीक है। सारी कैलकुलेशन मैं इसमें भी करके दिखाऊंगा, जिससे आप एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें, ठीक है, कि कौन सा आपके लिए 1.5 टन में एसी सुइटेबल है, ठीक है। जैसे कि 3 स्टार जो एसी होता है वो आपका कितने वाट का होता है, 1600 वाट का होता है, ठीक है। इतनी पावर कंजप्शन करता है। और वहीं 5 स्टार एसी थोड़ा कम करता है, यानी कि 1450 वाट करता है, ठीक है। अब वही सेम जो मैंने 1 टन में बताया था, आप इसमें वही कीजिएगा, ठीक है, जो कि आप 8 घंटे मैक्सिमम चलाएंगे पर डे, ठीक है। और ये भी आप पर डे चलाएंगे। और अगर आप महीने की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 240 आर पर मंथ, ठीक है। वही सेम ये भी होगा आर पर मंथ, ठीक है। क्योंकि 30 दिन होते हैं महीने में, तो 8 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो आपका 240 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम यूनिट निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे, जो कि हमने 1 टन में बताया था आपको। इसमें ये वाट में, इसको किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए अब मैं कैलकुलेटर में दिखा रहा हूँ, 1600 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, कितना आया, 1.6 आया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 240 में कर देंगे, 240, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे यूनिट, 384 यहाँ पे यूनिट आ रहा है। यानी कि इतनी यूनिट ये एक महीने में बना रहा है। तीन जो इस स्टार का जो एसी है वो एक महीने में इतनी यूनिट बना के दे रहा है। वहीं 5 स्टार की बात करते हैं तो यानी 1450 डिवाइड बाई 1000 और मल्टीप्लाइड बाई 240, और ये बना के दे रहा है 348 यूनिट, ठीक है। ये इतनी यूनिट बना के दे रहा है। अब इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस, 384 माइनस 348,
यानी 36 जो यूनिट है, ठीक है, वो जो 3 स्टार एसी है 1 महीने में एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्च कर रहा है, यानी 36 यूनिट का आपको एक्स्ट्रा में पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 36 यूनिट है तो यानी 6 रुपये से हम देख लेते हैं, ठीक है। 36 × 6 यानी आपको 216 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। 216 रुपये। अब अगर आपने 1 साल में 6 महीने चलाया मैक्सिमम, क्योंकि सर्दियाँ ऐसे ही पड़ती हैं, ठीक है, और गर्मियाँ भी इसी टाइम में पड़ती हैं, 6 महीने सर्दी 6 महीने गर्मी रहती है, ठीक है। तो 6 महीने का हम जोड़ के चलते हैं, ठीक है। सपोज है 6 महीने हम चलाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ रहा है 216 × 6, यानी 1296 रुपये आपको पर ईयर यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, किसमें, 3 स्टार एसी में, ठीक है। एक्स्ट्रा आपको पर ईयर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन अब दोस्तों अब बात करते हैं एसी के प्राइस की। तो यहाँ पे 3 स्टार का जो एसी है वो आपका पड़ता है जा कर के 38,490, ओके। और आपका जो 5 स्टार का एसी है वो कितने का पड़ता है, वो आपका पड़ता है जा कर के 48,490, ठीक है, इतने तक का पड़ता है। यानी इन दोनों जब डिफरेंस देखेंगे तो कितना आता है, मैक्सिमम 10,000 रुपये का डिफरेंस आता है। ये 10,000 रुपये ये आप एक्स्ट्रा में पे करते हैं, जो आप 5 स्टार एसी लेने जाते हैं यहाँ पे मार्केट में, जैसे ही लेने जाते हैं अब 10,000 रुपये ज़्यादा पे करके आते हैं, ठीक है। अब लेकिन जब या तो आप 5 स्टार जब लेंगे एसी तो आप 10,000 पहले से ही पे कर दीजिए, या फिर जब 3 स्टार ले लीजिए और 10 साल का वेट कीजिए, ठीक है, कंजप्शन कीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका ये यहाँ पे 10,000 रुपये वो पूरा माइनस होगा। कैसे माइनस होगा, जैसे कि सपोज है जो 3 स्टार एसी है वो पर ईयर कितना यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको 1296 रुपये। तो 1296 इंटू आप देख लीजिए 10,000 बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारा यहाँ पे 10,000 के समथिंग बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, 1296 × 8, ये देखिए 10,368 के समथिंग आ रहा है यहाँ पे, 10,368 के समथिंग यहाँ पे आ रहा है। यानी 10,000 अगर आप इस ये 3 स्टार एसी को 8 साल चलाएंगे, ठीक है, 8 ईयर चलाएंगे, तब आप पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 10,368 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, यानी 8 साल में कवर होगा ये। लेकिन जब आप 5 स्टार एसी चलाएंगे तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपये पहले से ही देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ायदे का सौदा ये है कि आप अगर 8 से 9 घंटे मतलब कि पर डे चला रहे हैं, पर डे चला रहे हैं आप एसी, तो आप यहाँ पे 3 स्टार एसी लीजिएगा। अगर आप कम से कम 12 से 18 घंटे चला रहे हैं पर डे, तो आप यहाँ पे 5 स्टार एसी ही लीजिएगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पे फ़ायदे का सौदा ले पाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने सारी कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है। आप अभी तक तो समझ ही गए होंगे आपके लिए कौन सा बेटर है, 3 स्टार एसी बेटर है या फिर 5 स्टार बेटर है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने यहाँ पे दोस्तों ये बता ही दिया है कि आपके लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पर डे 8 या 9 घंटे चला रहे हैं तो आपके लिए 3 स्टार बेटर है। अगर आप पर डे 12 या 18 घंटे यानी ज़्यादा यूज है, आप कभी कभी कम से कम 20 घंटे चला रहे हैं एसी, तो आपके लिए 5 स्टार ही बेटर चॉइस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई दे देता हूँ। कोई कैलकुलेशन करानी हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई एसी 12 घंटे चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो 3 स्टार एसी उसमें 8 और जो 12 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन को यहाँ पे खुद ही मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि एक वो सही डिसीजन ले सकें कौन सा एसी उनके लिए सही होगा, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।